हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 11वीं का विषय भूगोल का पेपर लेके आ चुका हूं। जो पेपर आपका यानी भूगोल का पेपर जो आपका 22 तारीख को यानी 22 मार्च को है, ठीक है। इस प्रकार से आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो पेपर आपका जो कक्षा 11वीं का भूगोल का पेपर है, ठीक। तो जो 22 तारीख को जो पेपर होने वाला है, तो ये पेपर ये पेपर है, एक मान लीजिए एक नमूना प्रश्न पत्र है। इसमें आपके पूरे प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे, साथ ही आपके रिक्त स्थान, सही विकल्प, एक वाक्य उत्तर, सत संपूर्ण सोल्यूशन के साथ बता रहा हूँ, ठीक। क्योंकि जो इसमें जो उत्तर दिए गए हैं वे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना है, ठीक। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी भी हो जाएगी कि आपने कितना पढ़ा है, कितना आप पे बढ़ रहा है, कितना नहीं बढ़ रहा हो। साथ ही साथ इससे आपकी रिवीजिंग भी हो जाएगी, ठीक। तो आपके पास में जितना भी टाइम है उस टाइम में आप इस वीडियो पूरा कंप्लीट देख लें, साथ ही समझ लें, क्योंकि वीडियो मुश्किल से 10 से 20 मिनट रहेगा। 10 से 20 मिनट में आपको डेफिनेटली पता लग जाएगा कि हमारा पेपर किस प्रकार से आने वाला है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको रोल नंबर डाल देना है। यहाँ पर कक्षा 11वीं भूगोल लिखा ही है, समय 3 घंटा दिया गया है, ठीक। ये आपका पूर्णांक भी दिया गया है यहाँ पर। इसके बाद जैसे हम लोग पेज पढ़ते हैं तो उसको पता रहेंगे आपके सामने यहाँ पे सही विकल्प क्या रहेंगे, सही विकल्प। तो यहाँ पर जो सही विकल्प दिए गए हैं, जो यहाँ पर 5 नंबर के बताए गए हैं, तो जैसा कि आप लोग सामने मैं यहाँ पर जो सही विकल्प बताऊंगा उनके आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे आपको मालूम हो जाएगा हम पे बन रहा है या नहीं बन रहा हो। जिनको नहीं पता तो उनको मैं आंसर बता भी रहा हूँ। जब पहला लिखा है भूपृष्ठ पर सबसे बड़ी प्लेट कौन सी होती है। जो भूपृष्ठ पर सबसे बड़ी प्लेट कौन सी होती है बताइए आप लोग। प्रशांत प्लेट या दक्षिणी अमेरिकी प्लेट या अफ्रीकी प्लेट या यूरेशियाई प्लेट। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि सर इसका सही आंसर सही है, ठीक। चलिए इसका आंसर बहुत से बच्चों ने सही आंसर दिया, बहुत से लोगों ने लिखा है सर इसका आंसर का ऑप्शन सही है, प्रशांत प्लेट। बिल्कुल सही आंसर दिया है आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत प्लेट, ठीक। तो पहले का हो जाएगा का ऑप्शन, ठीक। इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट में है जल वाष्प का जल में बदलना कहलाता है। जो जल वाष्प होता है उसका जल में बदलना क्या होता है, क्या कहलाता है। मतलब वाष्पीकरण कहलाता है या परावर्तन कहलाता है या संघनन कहलाता है या संवहन कहलाता है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना, आंसर बताना है क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है। तो बिल्कुल सही आंसर दिया है इस लड़की ने। इसने लिखा है सर इसका आंसर का ऑप्शन सही, संघनन। बिल्कुल सही आंसर है इसका, जो है संघनन कहलाता है। चलिए अगला तीसरा देखिए। तीसरा लिखा है निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित है। जो जिनमें से 4 दिए ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जैव मंडल में सम्मिलित है केवल पौधे, केवल प्राणी, सभी जैव जीव या सभी जीवित जीव। अब आप लोग बताइए कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ ऑप्शन, सभी जीवित जीव, ठीक। चलिए अगला आप लोग सामने यहाँ पर चौथा जिसमें लिखा है निम्नलिखित एमोत्तर में से कौन सा भारत का एमोत्तर है। मतलब कि जो 4 यहाँ पर एमोत्तर दिए गए हैं, इनमें से भारत का कौन सा है बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे हो जाएगा 82.30 हो जाए पूर्व, ठीक। 5वां है ज्वारीय वनों का मुख्य वृक्ष है। जो ज्वारीय वन होते हैं उनका मुख्य वृक्ष क्या है। आम, नागफली, बांस या सुंदरी, मैंग्रोव। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, जल्दी जल्दी बताओ। चलिए तो इसका आंसर बता देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा घ ऑप्शन, सुंदरी, मैंग्रोव। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों पर ये सही विकल्प बन भी गए होंगे, और जिन लोगों पर नहीं बना तो वो एक इन्हें मोस्ट इंपोर्टेंट समझ के ही पढ़ लें, ठीक। तो वो सीख भी लें, ठीक। हो सकता है इनमें से 1-2 आ जाए तो आपके अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग पास भी हो सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग देखेंगे निम्नलिखित रिक्त स्थान, मतलब कि रिक्त स्थानों की पूर्ति की। जो रिक्त स्थान दिए गए हैं ये आपके 6 नंबर में यहाँ पर दिए गए हैं। कितने नंबर के, 6 नंबर के। जैसे कि पहले लगा है पृथ्वी पर जीवन बरस पहले आरंभ हुआ था। जो पृथ्वी पर जो जीवन हुआ था तो कितने बरस पहले आरंभ हुआ था बताइए आप लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 380 करोड़ लिखना है हमारी। अगर वहाँ पर लिख के आ जाए कि पृथ्वी पर जीवन बरस पहले आरंभ हुआ था तो 380 करोड़ पहले जीवन आरंभ हुआ था, ठीक। तो स्टूडेंट दूसरा लिखा है यहाँ पर लोहे का लाल रंग या जंग लगना क्रिया के कारण होता है। जो लोहे में जो लाल रंग लग जाता है या जंग लग जाता है वो कौन सी क्रिया के कारण होता है। तो इसमें लिखोगे हम लोग यहाँ पर लिखोगे ऑक्सीकरण। क्या लिखोगे, ऑक्सीकरण, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर गलत हो गया था इसलिए मैंने गुदी के यहाँ पर सही लिख दिया, ठीक। तो इसमें हो जाए ऑक्सीकरण। फिर वायु की ऊर्जा से समुद्री जल में उत्पन्न होती हैं तो क्या होती है उत्पन्न, तो तरंगें उत्पन्न होती है। इसमें हम तरंगें लिख देंगे। फिर लगा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के नाम से जाने जाते हैं। तो लोग सवाना घास के नाम से जाना, देखो जी सवाना घास, ठीक। सवाना घास के नाम से जाने जाते हैं। फिर लोगों सरदार सरोवर परियोजना नदी पर बनाई गई है। तो कौन सी नदी बनाई गई है, तो ये बनाई गई थी नर्मदा नदी पर, ठीक, नर्मदा नदी पर। फिर लगा कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा को कहते हैं। तो हम लोग कहते हैं आम्र वर्षा। क्या कहते हैं हम लोग, आम्र वर्षा, ठीक है ना। ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कंप्लीट हो गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ओर, ठीक है ना।
तो स्टूडेंट नेक्स्ट है आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ियाँ। क्या है? सही जोड़ियाँ, जो कि आप लोग सामने यहाँ पर 5 नंबर पूछी गई हैं। तो सही जोड़ियाँ भी हम लोग देख लेते हैं आपके सामने, ताकि आप लोग किसी भी कन्फ्यूजन ना है और कोई भी किसी भी आपका गलत ना हो। ठीक, तो देखो तो हम बता रहे हैं, जैसे कि पहला लिखा आप लोग सामने यहाँ पर मानव भूगोल का जनक। जो मानव भूगोल का जनक है तो कौन कहलाता, किसने कहा गया है? बताओ आप लोग, इससे जुड़िए बता दें। बताओ, है पता आपको तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, जिनको नहीं पता तो उनको आंसर बता दें। स्टूडेंट्स पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको सर्वप्रथम गूगल पे लिखना है स्टडी नोट्स पीजे, STUD स्टडी नोट्स पीजे। जैसे आप लोग स्टडी नोट्स पीजे लिखोगे NOTES स्टूडेंट नोट पी लोगों ऊपर आ जाएगा, जी आ गया स्टूडेंट नोट। इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आप लोग इस प्रकार इंटरफेस आ गया। यहाँ पर नीले वाले जो लिखा नीले वाले क्लैब है, इस पर क्लिक कर देना ऊपर ही। ठीक, इसके बाद आप लोगों को सबसे नीचे चले जाना है। यहाँ पर लिखा है MP बोर्ड, MP बोर्ड आपको क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको 9 से लेकर 12 तक की पूरी PDF है, 9th 10th 11th 12th। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आपके सामने 11th का है, ये हिंदी का डाउनलोड करके दिखा है, इस पर मैंने क्लिक किया। ठीक, क्लिक करने के बाद आप लोग सामने यहाँ पर एक ऐड आएगा, इसको यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद जैसे आप लोग देख सकते हैं ये पेपर आ गया पूरा। इस प्रकार से नीचे आते जाना आपको, इस प्रकार से। ठीक, यहाँ पे देखो ये पेपर मिल गया पूरा। तो स्टूडेंट जैसे आप लोग नीचे जाओगे, नीचे आते जाओगे तो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा डाउनलोड नाउ, इस पर आप लोग क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो इस पे PDF का डाउनलोड हो चुका है। तो आप लोग पूरा PDF डाउनलोड हो गया है। जो मानव भूगोल का जनक है, जो किसे कहा गया है, तो रेड जेल को कहा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु तो कितनी है? बताओ बताओ कितना है? तो अब यार इसको नहीं पता। पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार किया गया है, तो क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक, भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल आपका जी हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंह का हो जाएगा राष्ट्रगृह। ठीक, और भारतीय उपमहाद्वीप जलवायु, तो इसका हो जाएगा आपका लास्ट में इस वाले से। तो इस प्रकार से आप लोग सही जोड़ी में मिला सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आप सामने एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखो ये लिखा है भूगोल की 2 शाखाएँ कौन सी हैं? तो बताओ भूगोल की 2 मुख्य शाखा कौन कौन सी हैं? अगर आपको पता है तो आप लोग बेहिचक हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो भूगोल की 2 शाखाएँ हैं। एक तो हो जाएगी आपकी कौन? भौतिक भूगोल। ठीक, भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल। ठीक है ना, ये 2 शाखाएँ, एक भौतिक भूगोल एक मानव भूगोल। ठीक, पहले यहाँ पे लगा पृथ्वी के किन भागों को स्थलमंडल कहते हैं? पृथ्वी के किन भागों को हम स्थलमंडल कहते हैं? तो हम कहते देखो भूपटल को। ठीक, भूपटल तथा मेंटल का ऊपरी भाग। ठीक, ऊपरी भाग ये है। तीसरा लगा समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं प्रजाति। क्या कहते हैं? प्रजाति कहते हैं। ठीक, राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? जो राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य है किस उद्देश्य के लिए बनाए गए? तो ये बनाए गए थे जीवों के संरक्षण के लिए, जीवों के संरक्षण के लिए। ठीक, फिर भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो हिंद महासागर स्थित है। कौन सा? हिंद महासागर। ठीक है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? तो 125 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने यहाँ पर जी आपके सही एक शब्द एक वाक्य उत्तर कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसके 7 तो 7 यहाँ पर 6 नंबर में पूछ गए हैं। 7 करने से पहले मैं यहाँ पर एक खुशखबरी दे दूँ, कक्षा 11वीं वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा कि जिस प्रकार से मैं आप लोग सामने यहाँ पे भूगोल का पेपर बता रहा हूँ, फिर जो अगला पेपर है वो आपका अंग्रेजी का है, तो अंग्रेजी का भी इस प्रकार से आपको अच्छी तरह से, तो जितने भी लोग यहाँ तक देखें सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग भूगोल में अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। फिर इसके बाद अंग्रेजी में भी आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि अंग्रेजी की जो अंग्रेजी है वह काफ़ी अच्छी कठिन लगती है। ठीक, तो अंग्रेजी में मैं आपको ये सब बताऊंगा कि ट्रिक और टिप्स के माध्यम से बता दूंगा, जिससे आप लोग पेपर में से ही पेपर में कुछ आंसर छाट के आप लोग लिख सकते हो। ठीक, तो चलिए जैसे यहाँ पर भूगोल विषय में केवल पृथ्वी का वर्णन किया गया है, क्या सत्य या असत्य है? तो ये हो जाएगा असत्य। रूपांतर सीमा पर ना तो प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, तो ये सत्य या असत्य है? तो ये हो जाएगा सत्य। निम्न ज्वार के समय चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के सामने होते हैं, तो ये हो जाएगा सत्य। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का प्रमुख सह परिणाम ऑक्सीजन गैस है, तो ये हो जाएगा सत्य। भारत विश्व के कुल स्थलीय धरातल का 2.4% भाग रहता है, तो ये हो जाएगा सत्य। मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण में वनस्पति क्षेत्रीय है, तो ये हो जाएगा सत्य। तो स्टूडेंट जी आपके यहाँ पर सत्य पूरी तरह से 6 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है ना, चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक,
तो देखो पहला लगा आप लोग सामने, भूगोल किन दो शब्दों से मिलकर बना है। अथवा में लिखा है भूगोल की एक परिभाषा दीजिए। तो ये यहाँ पर दो नंबर के हैं, ठीक। तो दो में से आपको कोई एक करना है, या तो आप लोग अथवा वाला कर सकते हैं या प्रश्न वाला कर सकते हैं, ठीक। तो दो में से कोई एक करना है। तो जैसा कि मैं आपके सामने यहाँ पर भूगोल शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताऊँगा, ठीक। तो चलिए इसका आंसर भी बता देता हूँ। तो ये जो आंसर जितने इस पेपर में प्रश्न दिए गए हैं, ये सारे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, ठीक। इनको आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण समझ के ही पढ़ना, ठीक। और तो देखो इसका आंसर की बात करते हैं तो 66वें नंबर का आंसर ये रहा, जिसका आप लोग आंसर लगो इस प्रकार से। भूगोल शब्द की उत्पत्ति दो इस प्रकार से। तो भूगोल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक यानी यूनानी भाषा के दो शब्दों जियो तथा ग्राफो से मिलकर हुई है। जियो शब्द का अर्थ है पृथ्वी तथा ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना होता है। जियोग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी तथा उसके ऊपर होने वाली सभी घटनाओं का वर्णन करना, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से मैं आप लोग सामने यहाँ पर बताऊँगा, तो आप लोग सीख भी सकते हो, ठीक। चलिए इसी प्रकार से आप लोग इनको प्रश्न को देखते जाए। पहले कहा सूर्य तप क्या है, इसकी विभिन्नता के दो कारक लिखिए। जो सूर्य तप क्या है इसकी विभिन्नता के दो कारक लिखना है। वायु को कितनी प्रकार को बांटा गया है। तो देखो हम लोग साथ बात देखते हैं सूर्य तप, ठीक। तो देखो सूर्य तप का लिखोगे, पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सूर्य की ऊष्मा से सूर्य तप कहते हैं। यह ऊष्मा लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में प्राप्त होती है। सूर्य तप की भिन्नता के कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका तथा स्थल का संबंध वितरण है, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं कि जलवाष्प को पृथ्वी की कंबल क्यों कहा जाता है। जलवाष्प होते हैं तो पृथ्वी कंबल क्यों कहा जाता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो 8वें का जी रहा, तो जलवाष्प से सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा के कुछ भाग को अवशोषित करती है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है, जिससे यह पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म तथा ना ही अधिक ठंडा होने देती है। इसलिए जलवाष्प को पृथ्वी का कंबल कहते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 8वें का उत्तर पूरा लिख लोगे, ठीक। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लगा है भारत की मुख्य भूमि का विस्तार लिखिए। तो 9वें का लिखेंगे हम। तो 9वें का उत्तर जी रहा आप लोग हमने, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। इसका मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक विस्तृत है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय देशांतरीय विस्तार को देखा जाए तो लगभग 30 सेल्सियस है। तो ये इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 9 तक के क्वेश्चन हुए। चलिए आप लोग पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10वां जी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग चाहो तो इन क्वेश्चन को आप लोग लिख भी सकते हो, वो आप लोग बन रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक। और इनको आप लोग सीख भी सकते हो। फिर आते हैं आप लोग सामने जी रहा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बागर तथा खादर में अंतर लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 16 जी है, क्वेश्चन नंबर 17 जी है और 18वां जी है, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर जितने क्वेश्चन मुझे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगे तो मैंने इस पेपर आप लोग सामने लाए हैं, ठीक। चलिए अब इन क्वेश्चन के आंसर की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर आप लोगों के पास इन क्वेश्चन के आंसर आपकी किताबों का मिल जाए तो अच्छी बात है। वो नहीं मिलते तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे पास PDF के माध्यम से मैं आपके सामने यहाँ पर समझाने वाला हूँ, ठीक। तो इस PDF को कैसे डाउनलोड करना है चलिए मैं बता देता हूँ। इसके लिए आप लोग कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया था बहुत लोगों ने। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक, जिससे आपको अंग्रेजी का पेपर मिल सके, ठीक। तो ये आपका 18वां है, ठीक। तो जिससे आपको अंग्रेजी का पेपर मिल सके, ठीक। तो इस PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप के लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।